प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शुक्ल पक्ष सप्तमी है और आज के ही दिन रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव, चित्रकूट जिला और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राम के परम भक्त थे तुलसी। उनकी तुलना मीरा की भक्ति और हनुमान की भक्ति से की जाती है। हिंदी काव्योद्यान की चिरस्मरणीय कोकिला, भक्ति के तपोवन की शकुंतला तथा राजस्थान के मरुस्थली की मंदाकिनी मीरा इस पृथ्वी पर भक्ति की पवित्र पुतली बनकर आई थी। ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन ही राममय है और वो राम के ही शरण में अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं। तुलसी ने भक्ति को नया रूप दिया, भक्ति ने तुलसी को नया रूप दिया और दोनों ने मिलकर नया रूप दिया मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को। तुलसी एक राम शाखा के सर्वोच्च उच्च कोटि के कवि थे। राम शाखा, राम अध्ययनशाला के अनेकों अनगिनत कवि पैदा लिए, परंतु तुलसी को सर्वोच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। तुलसी अपने आप को भगवान राम का दास मानते, परम दास। उनके सामने अपने आप को लघु, छोटा, शिशु, बालक मानते और उनकी साधना में लीन रहते। भक्ति का अर्थ ही होता है श्रद्धा एवं आराधना, और तुलसीदास जी भगवान राम की श्रद्धा में, उनकी आराधना में सदा सर्वदा लीन रहते। कि सृजनात्मक क्षमता अपार है, अद्वितीय है, तभी तो उन्होंने अनगिनत रचनाएं की। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीताबली, कृष्ण गीताबली जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास स्वांत सुखाए की अवधारणा का पालन करते हैं और उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई है, सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई है, अद्भुत सुख, अलौकिक सुख को भोगा है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। तुलसीदास जी का कहना था कि आवश्यकताओं की न्यूनता एवं इच्छाओं की शून्यता होनी चाहिए। यह इनकी कविताओं में, इनके काव्यों में परिलक्षित होता है। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण, लोभ लालच से दूरी, निर्मोहिकता, अहंकार से दूरी, ईर्षा जलन कटन का त्याग, संतुलन, संपूर्ण समर्पण, समभाव, योग यानी कि शरीर, मन और आत्मा के बीच योग। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अर्थात धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान सिर्फ पाप को ही जन्म देता है। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को दया भावना कभी नहीं त्यागनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। अर्थात जब तक किसी व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक वह व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता, वो हमेशा अज्ञानी ही रहेगा। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरू वचन कठोर। अर्थात मीठे वचन सही और सुख को उत्पन्न करते हैं और वहीं दूसरी ओर कटु वचन से मानवीय संबंधों में विकार, विकृतियां उत्पन्न होती। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। अर्थात ईश्वर ने कर्म को ही महानता दी। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर रही भजहु भजही जेही संत। अर्थात संत जैसे करते हैं
वैसे ही ईश्वर की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, कटन, ज्वलन, ये सब नरक के द्वार हैं। इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना में ही अपने आप को लीन कर देना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात भगवान पर भरोसा करके बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के हमें जीना चाहिए और आराम से निद्रा देवी की गोद में सो जाना चाहिए, और इससे व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी की कविताओं में अनेक शिक्षाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, कटन, जलन, इन सब पर विजय प्राप्त करने की बात। और आज के इस अमर्यादित युग में, आज के इस विकृत युग में, जब अनेकों नोक व्याधियां, विपत्तियां मानव जाति को घेरे हुए, ऐसे में तुलसी काव्य की महत्ता विशेष रूप से बढ़ जाती है। आज हमारे इर्द गिर्द कई प्रकार की विकृतियां इस कलयुग में देखने को मिलती है। तो इसलिए वर्तमान युग में तुलसी के काव्यों की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को तुलसी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।